हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टको में। आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनको हिंदी से डर लगता है, जिनको ये लगता है कि उनको जो हिंदी की तैयारी है वो बहुत कमजोर है। जी हाँ, ये उन्हीं के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे गिने चुने प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक जैसे कि कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, ऐसे में आपको मेहनत के साथ, लगनशील के साथ, दिल लगा करके आपको कुछ ऐसे प्रश्न को पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप लोग उम्मीद है कि दिल लगा के जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न पढ़ना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा किताबें को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ गिना चुना आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, तो प्लीज आप सभी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो कम से कम 50% प्रश्न का जवाब देना है। अगर जिससे 50% का प्रश्न का जवाब बन जाता है, यानी कि बन जाता है, तो समझिए आपकी जो तैयारी है वो लाजवाब है। जिनका नहीं बनता है तो उनको अभी भी नहीं डरना है, उनको अभी भी मेहनत करना है, अभी भी उनको एकदम, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, है ना। एक दिन कब है? तो आपका 1 फरवरी को है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो पूछा गया है और जो बहुत ही ज्यादा पूछने के चांस है, उसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए हम चुन के लाए हैं। तो सभी का आपको ईमानदारी से आंसर देना है। चलिए, अनुराग का विलोम क्या होता है, यानी कि अनुराग का उल्टा क्या होता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल अनुराग का उल्टा विराग होता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही आसान था। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? यहां पर पूछा जा रहा है कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएंगे वीर रस है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक पद जो कि लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, एक पद जो कि लिखा गया था सूरदास के द्वारा। क्या आप सबको पता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपको कल ही पढ़ाए थे, है ना, तुलसीदास और सूरदास के बारे में। आगे आपको पूछेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? देखिए, प्रथम पद जो हुआ था, कवि का जो प्रथम पद हुआ था, वहां पर तो वीर रस का अभिव्यंजना हुआ था, लेकिन जो द्वितीय पद था वहां पर कौन सा रस का अभिव्यंजना हुआ था? तो जो द्वितीय पद था वहां पर करुणा रस का, करुण रस का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, थर्ड नंबर का, उसी का जो है अभिव्यंजना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन में किसी हालत में गलती नहीं करनी चाहिए। आपको यहां पर चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, क्या हिंदुस्तान ये सही है? कौन सा सही आपको चुनना है? हिंदुस्तान, कभी भी नहीं लिखते हिंदुस्तान, ये भी नहीं लिखते हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये राइट आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान से देखिएगा अगर, तो आपको बिल्कुल सी सही लगेगा। अगला, इसमें आपको सही सेंटेंस को चुनना है, सही शब्द को चुनना है। पैतृक होगा या पैतृक होगा या पैतृक होगा या पैतृक होगा। आप सबको पता है, आपको देखते ही आंसर समझ में आ गया हो कि यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका पैतृक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं भूषण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है भूषण जी के बारे में। ठीक है, भूषण जो है मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? आप सबको पता है भूषण जो है वो ब्रज भाषा के रचनाकार थे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आपका अवधी भाषा में बोलते थे। ठीक, उनके बाद दूसरा कौन था? दूसरा था सूरदास। दूसरा कौन था? सूरदास। सूरदास जो है वो आपका ब्रज भाषा में बोलते थे। उनके बाद जो तुलसीदास था, जो कि बहुत ही महान था, तुलसीदास जो है वो आपका दोनों भाषा में बोलते थे, यानी कि जो कवि लिखते थे, यानी कि जो वो कविता वगैरह लिखते थे, तो तुलसीदास वो ब्रज और अवधी दोनों भाषा में, मलिक मोहम्मद अवधी भाषा में और सूरदास जो है ब्रज भाषा में। ठीक, बाकी भूषण जो है वो भी ब्रज भाषा में। सारा चीज आपको याद होनी चाहिए, आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगला देखिएगा, सरैया मान ताल का जल कैसा है? बहुत आसान प्रश्न आपका, बिल्कुल स्थिर है, रुका हुआ है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किए है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी हम लोगों के साथ क्लास को करें और मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मजा लेना जरूरी है हर चीज में। अगर आप बिना मजे के कोई चीज को करते हैं तो आपको फिर वो चीज कुछ ही देर तक याद रहेगा, उस चीज को आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के, दिल लगा के पढ़ना है, डरना नहीं है एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एग्जाम ही तो है, क्या होगा, थोड़ी खा लेगा, है ना। चलिए, वसुंधरा भोगी मानव और धार्मिक मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पंक्ति है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न आपका, 9 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो है नरेंद्र। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो मेघ भी होता है, जलद भी होता है, जलधर भी होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो है बादल का पर्यायवाची है, 10 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निशा का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, निशा का जो पर्यायवाची है वो रात्रि भी होता है, रात भी होता है, यामिनी भी होता है। तो अपोजिट सभी 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, जब भी पर्यायवाची वगैरह पूछा जाता है तो ज्यादातर आंसर डी होने का चांस होता है, तो अगर कभी दिक्कत हो थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लीजिएगा। वैसे रात्रि रात दोनों सेम है, तो ऊपर सभी ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? ये जो है
कहाँ है? भीतिहरवा के पास है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो राष्ट्रीय भावधारा के कवयित्री मानी जाती है। ऑप्शन आपके बी से हो जाएंगे 13 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ पर कौन सी कृति नहीं है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। ये जो कृति है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? आप सबको पता है सुभद्रा कुमारी की जो है सभा के खेल, ये जो है किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और यहाँ पर बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिपाही की माँ क्या है? वो एक एकांकी है। ठीक है। तो इसमें जो बिशनी है वो चारपाई के पास मोड़े बैठकर बैठी हुई क्या करती दिखाई देती है? तो वो जो है चारपाई के पास मोड़े हुए बैठी रहती है और वो एक काम करती है जो कि है सूत काटना, है ना, यानी कि वो सूत काटती है। कौन? बिशनी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। अगला देखिएगा, रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है वो आपका बर्मा में है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बर्मा में या फिर म्यांमार में। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जैसे आप लोग जानने की इच्छा रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, तो जानने की जो इच्छा रखता है उनको बोलते हैं जिज्ञासु। आप लोग क्या है? जिज्ञासु है। ऑप्शन भी आपका 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मापने में समर्थ हो। अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द बताना है, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या बोलेंगे? तो जो मापने में समर्थ हो उसको मापदंड बोलेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसी जो नेत्र रखता है, जो आंख रखता है, उनको क्या बोलेंगे यार? बहुत जबरदस्त प्रश्न आपका। उनको मृग नयनी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी मृग जैसी नेत्र है, आंख है, उनको हम लोग मृगन यानी बोलेंगे। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। अब देखिए अगला प्रश्न में, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ये जो मोहन राकेश के द्वारा जो नाटक संग्रह लिखा गया है वो कौन सा है? 21 का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए चुनिंदा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से आपको आंसर देना है और अंत में आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। ठीक है ना। अगला देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति है, इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था? राइट आंसर आपको आ जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, आम शब्द क्या है? आम। उसने आम खाया, वो आम खा रहा है, ये क्या हो जाएगा? 23 का। बिल्कुल 23 का राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा, 2020 में पूछा गया था। आम जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। अच्छा, भवन शब्द क्या है? भवन शब्द क्या है? भवन, ये भवन बहुत बड़ा है, ये भवन बहुत बड़ी है, बोलते हैं क्या? बोलते हैं कभी? नहीं बोलते हैं। तो भवन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आम खाता है, आम खाती है नहीं, वो आम लाया, आम लाई नहीं। ठीक है। तो आम जो है पुल्लिंग है, उसी तरीके से भवन भी आपका पुल्लिंग है। ये भवन बहुत बड़ा है। ठीक है। उसके बाद, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूटता है? बताइए, कोई भी चीज कब टूटता है? यानी कि जब हम लोग सपना सुनते हैं, सपना देखते हैं, वो कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्योदय होने पर जो उषा का जादू है वो टूट जाता है। अगला है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है वो उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे 26 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, निडर शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब बाद वाला। तो निडर, 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 निडर। राइट आंसर आपका 27 का बिल्कुल ए हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपकार, 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 उपकार। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर इस शब्द को दिमाग लगाएंगे तो आपको उप अलग दिखेगा, कार अलग दिखेगा। उपकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत लोग सी लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर आपको डी ही लगाना होगा। 2021 में आपको पूछा गया था। ठीक है। अगला देखिएगा, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह जी के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपभाषा में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग मतलब वही पहले वाला, उपभाषा। तो फिर राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। तो उपभाषा में जो उपसर्ग है वो आपका उप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दुर्बल में उपसर्ग क्या होगा? दुर्बल, दुर्बल, दुर। राइट आंसर क्या बी होना चाहिए? बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। दुर्बल में जो उपसर्ग है वो आपका बी हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है। अगला देखिएगा, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो ध्यान रखिएगा, जो नामवर सिंह है वो बीए और एमए की जो शिक्षा है वो बीएचयू से प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परगीत जो है वो आपका कैसा काव्य है? तो परगीत जो है वो आपका प्रबंध काव्य है। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे 33 नंबर प्रश्न का। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं।
मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? तो मुक्ति बोध ने जो है नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का? नया खून पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव को जो है गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ओ सदानेरा के लेखक कौन है? तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ओ सदानेरा के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला जो है वो खराब है, आप सबको पता ही है ये बात, है ना? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के जो नाटककार है उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। उनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से कब तक काम करना शुरू किया था? 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1958 से। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में 10 छात्रों की कमी नहीं है। तो कक्षा में टोटल कौन से छात्र होते हैं? बड़े, छोटे, बौने या फिर आलसी? तो कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, डैश बयार बह रही है, बताइए। डैश बयार बह रही है, यहाँ पर डैश में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वासंती बयार बह रही है। ऑप्शन ए से हो जाएंगे 40 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? मुक्तिबोध जो है नागपुर के प्रकाशन और सूचना के विभाग में किस रूप में नौकरी की थी? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्रकार के रूप में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम है कालीराम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घुड़सवार में कौन सा समास है? तो घुड़सवार में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे 43 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, लांबोडर में कौन सा समास है? तो लांबोडर में जो है आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में आपका बहुव्रीहि समास है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा आप लोग में से बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ वेबसाइट में भी डाल दीजिए, तो वो डाल दिए हैं, आपको बताते हैं कैसे, वो भी बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सिर्फ। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी नहीं मिला है पूछा, है ना? तो राइट आंसर 47 का बिल्कुल डी हो जाएगा। भारत रत्न उनको नहीं मिला था, बाकी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, ये सभी ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन नाट्य संस्था की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की? 48 का राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? बदनाम, उपसर्ग मतलब पहले वाला, बदनाम, बदनाम क्या होना चाहिए? 49 का राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। क्या बात है, आप लोग भी आप सीख गए हैं। अगला देखिएगा, सुगम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? ये सारा पीडीएफ आपको जो है जो कोर्स खरीद लिए उनको भी मिल रहा है, ठीक है, आप लोग भी ले सकते हैं। तो सुगम में उपसर्ग क्या होगा? सुगम, सुगम। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे छात्र बोले थे कि सर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? तो सिंपली अपने मोबाइल के गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर लिखना है आपको तनु क्लासेस, लिख करके सर्च करना है। सबसे ऊपर में जो लिंक आएगा उसी में जाइएगा। अब उनके बाद नीचे में जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप नीचे में जाइएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आप नीचे में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए सारा चीज आपका लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर वाला है, नीचे वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा। जैसे हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा आपको पेज खुल जाएगा। अब जैसे पहला चैप्टर का पढ़ना है तो पहला चैप्टर खोलिएगा। उनके बाद देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी अब आ चुका है, ठीक है। और बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिए हैं, लेकिन जो दिए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाके देखिए। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, तो जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, उसी तरीके से इसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने पर क्या होता है कि हम लोगों का लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए गूगल क्रोम ब्राउजर पर, वहां पर तनु क्लासेस सर्च कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो क्लास होती है सभी क्लास में जुड़िए। आपकी जो तैयारी है वो 10 से 15 दिन के अंदर में बहुत लाजवाब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग को बताना है कि आपने कितना सही किया। थैंक यू।